यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में निंदा प्रस्ताव पर रूस का वीटो, 11 देशों ने की हमले की निंदा। भारत, चीन और यूएई ने बनाई वोटिंग से दूरी। यूक्रेन में फंसे छात्रों की वतन वापसी पर फुल एक्शन में सरकार। एयर इंडिया के 2 प्लेन 470 छात्रों के साथ लौटेंगे भारत। रोमानिया और हंगरी के रास्ते हो रही है वापसी। रूस और यूक्रेन के विवाद में या कहें कि युद्ध के बीच अब बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। ये आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाया गया है। यूक्रेन के राजदूत का एक बड़ा बयान आया है। रूस की तरफ से कीव में नॉन स्टॉप मिसाइल अटैक हो रहा है। अब से थोड़ी देर पहले एक और मिसाइल अटैक हुआ है। रूसी सैनिकों ने एक बड़ी बिल्डिंग को टारगेट कर हमला किया है। यानी एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। और देख सकते हैं कि यूक्रेन के राजदूत का एक बड़ा बयान आया है जिसमें आरोप लगाया है कि बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। और यह आरोप लगा है रूस पर। अमित, जिस बात की चर्चा हम कर रहे थे कि सिविलियन इलाके में अगर संघर्ष होगा तो साइड कैजुअलिटी की बात आती है। बिल्कुल, जो हम कोलैटरल डैमेज की लगातार बात कर रहे हैं, अब देखिए कि धीरे धीरे कोलैटरल डैमेज ज्यादा और साफ तौर पे नजर आने लगा है। पहले हम देख रहे थे कि बहुत ही लिमिटेड टारगेट्स किए जा रहे थे क्योंकि वहां पर जो एयर बेसेस थे, आर्मी इंस्टॉलेशन थी, वो था। लेकिन अब अगर ये कहा जा रहा है कि बच्चों को भी टारगेट किया जा रहा है, यानी कि आप स्कूल इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसके अलावा यहां पर जो हॉस्पिटल उसकी चपेट में आ रहे हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि जहां पर बच्चे रोते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि जो राजदूत ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके इलाके, इनके देश में बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। सर, अब जो हम कोलैटरल डैमेज की हम जो बात कर रहे हैं, और इसमें ये क्या हुआ होगा कि कोई बच्चे भी इसके टारगेट्स में आ जा रहे हैं, या फिर ये सिर्फ आरोप भर है? क्योंकि इस तरह के आरोप युद्ध में आते हैं। नहीं, दोनों चीज हो सकती है। एक तो आरोप भर भी हो सकता है, लेकिन अगर बच्चों को इस तरह रोता दिखाया जा रहा है तो हो सकता है कि कोलैटरल डैमेज के, एक तो कई बार निशाना गलत हो जाता है, दूसरा जिस प्रकार उनके एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हैं, जो मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हवा में, तो जो मिसाइल के टुकड़े हैं, उनका जो पीसेस गिरते हैं, या कोई एयरक्राफ्ट को गिराया गया, हेलीकॉप्टर को गिराया गया, वो पीसेस जो गिरते हैं उससे भी बिल्डिंग को डैमेज हो जाता है। तो दोनों कारण हो सकते हैं कि जो अगर सिविलियन इलाके के ऊपर इस प्रकार की लड़ाई होती है तो कोलैटरल डैमेज होता ही है। कोलैटरल डैमेज होता है। मनीष, राजदूत का ये आरोप, इसको परसेप्शन वाइज कैसे रीड किया? देखिए, एक बड़े स्पेक्ट्रम पे आप देखें तो इस समय रशिया पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है यूक्रेन पे, और इसीलिए जहां व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस बात को कह रहे हैं कि हम हथियार नहीं डालेंगे, और एक दूसरी तरफ ये कह रहे हैं शांति बहाल करना, तो इसीलिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर आप ये समझ लीजिए कि बच्चों की तस्वीर, फिर अब इमोशनल तस्वीरें बाहर आ रही हैं, ताकि जितने भी नाटो फोर्सेज या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं और दूसरी कंट्रीज हैं, वो ये समझ सके कि यूक्रेन इस समय रशिया के पूरी तरीके से डोमिनेट रशिया कर रहा है उसे। और वो मनीष, इसमें आपने बहुत बड़ी खबर बताई। इस पे हम आपको बता दें कि जो रशियन फेडरेशन है उसकी ओर से भी आ चुका है स्टेटमेंट, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के सामने रूसी सैनिकों के सरेंडर का एक वीडियो आया सामने। इसमें हथियारबंद यूक्रेनी नागरिकों ने उन्हें दबोचकर, कल यूक्रेन की आम लोगों को हथियार दिया गया था, अब वही लोग बता रहे हैं कि रूसी सैनिकों को वो पकड़ रहे हैं और उनको उन्होंने सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। ये तस्वीर आ रही है सामने, ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर आपको नजर आ रही होगी। ये रशियन फेडरेशन की गाड़ी, यानी कि रशियन ये आर्मर्ड व्हीकल है जिसमें मौजूद थे जो रशियन फोर्सेस हैं। अब वहां पर जो लोकल्स थे उन्होंने इस गाड़ी को घेर लिया और उन्होंने यहां पर सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया है जो वहां पर रशियन यहां पर फोर्सेस जा रही थी। और शायद हो सकता है काफिले में गाड़ी रुक गई होगी या बीच में फंस गई, या फिर हो सकता है टायर डिफ्लेट दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में अमित, यानी गोरिल्ला वार जिसकी बात राष्ट्रपति जेलेंस्की कर रहे थे, वही सब तस्वीरें हैं। और इस व्हीकल को अगर आप देखेंगे तो इसके सारे टायर डिफ्लेट हैं और रूसी सैनिकों को घेर लिया गया है नागरिकों के जरिए। तो जिस पीपल वर्सेस आर्मी कॉन्फ्लिक्ट का डर था वो अब जमीन पर दिख रहा है। सर, क्या यूक्रेन के नागरिक जिस तरह से हथियार उठा रहे हैं उससे ये फाइट, क्या रूस को अब नागरिक इलाकों पर हमला करने की लेजिटिमेसी मिलेगी? इन तस्वीरों का क्या असर होगा? नहीं, ऐसा है कि जिस प्रकार जेलेंस्की ने कहा था कि एक तरह से सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कॉन्स्क्रिप्ट कर रहे हैं और रजिस्टर कर रहे हैं, उन सबको हथियार दिए जा रहे थे, और जिस प्रकार से उन्होंने एक नेशनलिस्टिक फीलिंग लेके आए हैं, वहाँ पर लीडरशिप लेके आए हैं, उससे नागरिकों में काफ़ी एक तरह से लड़ाई का जज्बा है।
और जैसा हम देख रहे हैं कि ये वाकई में बिल्टअप एरिया में लड़ाई आसान नहीं होती है। किस गली में, किस खिड़की से, किस दरवाजे से कौन कहाँ गोली चलाकर निकल के आए, और अगर सबके पास हथियार हैं, जैसा आप दिखा रहे हैं टायर पंचर कर दिए गए हैं उनके, और उस प्रकार गाड़ी को घेर दिया जाए, आगे से कोई पत्थर डाल दिया जाए या कोई और किसी प्रकार से गाड़ी को रोकने के लिए मजबूर कर दिया जाए, ये सब कार्रवाई होती है। इसीलिए कहा जाता है